चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 2। बात नहीं, चलिए देखिए तो उदाहरण नंबर 2। पाँच एक्स माइनस 8y प्लस 1 बराबर 3x माइनस 24 बटे 5y प्लस 3 बटे 5 बराबर 0। देखो यह दो चरों में रैखिक समीकरण दिया है और यह दो चरों में रैखिक समीकरण दिया है। कह रहा ज्ञात कीजिए कि इनके कितने हल होंगे। एक ही हल होगा, यानी एक ही हल का मतलब एक जगह प्रतिच्छेद करेंगे। यह पहली रेखा और यह दूसरी रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या फिर कई जगह पे प्रतिच्छेद करती है, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसके गुणांक ले लेंगे। देखो a1 बराबर 5, b1 बराबर 8, c1 बराबर 1। ध्यान से देखो a1 b1 c1 निकालोगे ना। a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -8, c1 इक्वल टू 1। अब देखो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -24 बटा 5, c2 इक्वल टू 3 बटा 5। ठीक है, अब देखो इसके गुणांकों की तुलना करेंगे। a1 अपान a2 इक्वल टू कितना है, a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 3। दूसरा b1 अपान b2 बराबर b1 का वैल्यू -8 और इसका वैल्यू -24, ऊपर 5 चला जाएगा, 24 बटे 5, 8 इकाई 8, 8 3 का 24, माइनस माइनस प्लस बराबर 5 बटे 3। तीसरा निकालो c1 अपन c2 इक्वल टू 1 बटा 3 बटा 5, 5 ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 5 बटे 3। ठीक है, देखो a1 अपान a2 का वैल्यू 5 बटे 3, b1 अपान b2 का वैल्यू 5 बटे 3, c1 अपान c2 का वैल्यू 5 बटे 3। तीनों का वैल्यू बराबर है तो हम लिख सकते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। देखो तीनों का वैल्यू सेम है। यह आपको तीन कंडीशन हम लिखवाए हैं। ठीक है, ऐसे करके तीन कंडीशन लिखवाए हैं। पहले में है एक ही हल, दूसरे में है दूसरे में है कई सारे हल मिलते हैं और तीसरे में है कोई हल नहीं मिलता। तो ये किसका कंडीशन है, बोलो। तीनों इक्वल है यानी इसके बहुत सारे हल हैं। ठीक, यानी इन दोनों समीकरण की अनेक हल, अनेक हल कैसे है। हाँ, ये कंडीशन है। ठीक है, तीन कंडीशन देखो हम लिखवाए थे, a1 अपान a2, b1 अपान b2। ठीक है, पहली ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी ये था ना, पहला कंडीशन था इसका था कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका एक ही हल होगा। अगर इस कंडीशन में है तो एक ही हल होता है। दूसरा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यह किसका कंडीशन था कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, यानी इनका कोई हल नहीं है। तीसरा हम कंडीशन लिखवाए थे, तीसरे में था a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, ये तीन कंडीशन लिखाए थे। इसमें हम लिखाए थे केवल एक हल होगा, इसमें लिखाए थे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसमें अनंत हल होंगे, कई सारे हल होंगे। ठीक है ना, यही तीन कंडीशन लिखाए थे। तो ये किस कंडीशन को फॉलो करता है, इसको। ठीक है, यानी इसके अपरिमित हल है, यानी बहुत सारे हल हैं। ठीक, अब बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम किस स्टेप में। फिर से देखो, कोई बात नहीं। देखो दो समीकरण दिया जाएगा। ठीक, कहा जाएगा
इसके कितने हल हैं यह ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे a1 बराबर 5, b1 बराबर -8, c1 बराबर 1, a1 b1 c1। इस दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो a1 अपान a2 निकालेंगे 5/3, b1 अपान b2 बराबर भी 5/3 मिल रहा है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद 5/3 और c1 अपान c2 बराबर भी 5/3, यानी a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2 के। तीनों चीजें बराबर हैं तो एक किस कंडीशन को फॉलो करता है, तीसरे वाले को। तीसरा वाला क्या है, इसके अनेक हल है, ठीक। दाल और बताओ फिर कोई प्रॉब्लम बता लो। और ये जो ये A1 हाँ लिखी है, हाँ आंसर कौन है? ऊपर वाला है C1/2। नहीं, यही आंसर है, इसके अनेक हल। यही मैं बताना था, अनेक हल है कि एक हल है कि कोई हल नहीं। वो क्या है तब? C1/C2 = 1/3। हाँ ये वाला वैल्यू रखे हैं। अरे जी ये देखो C1 का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। C2 का वैल्यू कितना है 3/5, तो 3/5 रखेंगे। और 5 इधर भाग ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 5 कहीं 5 हो जाएगा, 5/3 उल्टा हो जाता है। हाँ अरे जी ये भाग है ना, ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5 कहीं 5, 5 से चला जाएगा, नीचे 3 है ये, ठीक है ना। ये वैल्यू रखा गया है, उतारो। ये कहाँ से लिखी है? ये A1/A2 = B1/B2, ये इसके आधार पे लिखे हैं। अरे जी देखो A1 अपान A2 5/3 है, फिर देखो B1 अपान B2 5/3 है, C1 अपान C2 5/3 है। तीनों बराबर है, तीनों बराबर तो लिखे हैं, ये इसके बराबर, तीनों बराबर, ये हमें मिला है इसी से। तो अब तुम लोग घर नहीं पढ़ोगे, ये हम कल लिखवाए थे, याद किए होते तो कंफ्यूजन नहीं होता। ये याद है नहीं कुछ, घर पढ़ते नहीं मुझे लगता है। इतनी व्यवस्था करते हैं तो लोग को यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, कितना कोई घोल के तो खिलाएगा नहीं। ये सब वीडियो में ईयरफोन लगा के देख लेते तब भी ये सब समझ में आ जाता है, 3 पॉइंट कल यही लिखवाए थे। अब इसी का यूज होगा तुमको बार बार, ये याद होना चाहिए। टेस्ट लिया जाएगा, रक्षाबंधन बीत जाने तो उसके बाद बताएंगे। क्या रक्षाबंधन बीत जाने तो बताएंगे। तो लड्डू खा लेना है, अगर दिमाग का खुली हो गया। चलो अगला देखते हैं, चौथा देखो, तीसरा छोड़ दो। हाँ
देखो कह रहा है चंपा एक सेल में कुछ पैंट स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की दोगुनी है, दोगुने से दो कम है। ठीक है, देखो दिया है स्कर्ट की संख्या दोगुनी कम है तो y बराबर देखो हो जाएगा 2x माइनस 4, y बराबर 2x माइनस 4। दूसरा समीकरण क्या मिला है y बराबर 4x माइनस 4, y बराबर 4x माइनस 4। देखो सबको एक तरफ कर लो, इन दोनों को इधर कर लो और इन दोनों को इधर कर लो। देखो क्या मिलेगा y माइनस 2x माइनस 4 या फिर इसी को इधर कर लो। ये जो आप लिखे हो तो हल में से देखकर जैसे लिखे हाँ तो क्वेश्चन जैसे दे देगा तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन आने तो क्वेश्चन जैसे नहीं, जैसे क्वेश्चन दे देगा कोई क्वेश्चन ही बताएंगे। हाँ? बैठे रहो आराम से, क्वेश्चन आने तो क्वेश्चन भी बताएंगे। ये तुम कह रहे हो समीकरण कैसे बना है ना, यही ना, इसकी थ्योरी पढ़ के बनाना है ना, बन जाएगा। ठीक है बता दे रहे हैं, चलते रहो। प्रश्न में आता तो हम बता देते, अब यहाँ चलो देखो देखो कह रहा स्कर्ट की संख्या खरीदी गई तो माने देखो मान लेंगे हम पैंट की संख्या x और स्कर्ट की संख्या y है। ठीक है, पैंट की संख्या कितनी मान रहे हैं x और स्कर्ट की संख्या y। और देखो पहली शर्त में कह रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के दोगुने से दो कम है। तो ये देखो दोगुने से दो कम, यहाँ दो रहेगा, दोगुने से दो कम, कम का मतलब माइनस। फिर दूसरी बात कह रहा है स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। 4 गुने का मतलब 4x, 4 कम है यानी 4 माइनस कर लेंगे, दोनों समीकरण मिल जाएगा। अब इसको देखो, ये देखो प्लस y इधर आएगा तो माइनस y, इधर बचेगा 2x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा देखो मिलेगा 4x माइनस y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये देखो समीकरण मिल गया। अब इससे हम वैल्यू निकालेंगे। देखो पहला समीकरण ले लेते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 0 ले रहे हैं। ठीक है, x बराबर, इसमें देखो हमें ग्राफ खींचना है तो x और y का वैल्यू लेंगे। ठीक, x बराबर 0 ले लो तो यह पूरा 0 हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो देखो माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई, माइनस वाई बराबर 2 या y बराबर 2। देखो x बराबर 0 पर y बराबर हमें मिला है माइनस 2। ठीक है, दूसरा लेंगे 1, x बराबर 1, 2 गुणे 1 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 2 इकाई 2 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये माइनस 2 ये प्लस 2 कैंसिल, y बराबर 0। तीसरा वैल्यू ले लेते हैं, x बराबर 2 ले लो, तब क्या मिलेगा 2 गुणे 2 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 या 2 गुना 4 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। 4 में से 2 जाएगा 2, 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, y बराबर हमें मिलेगा 2, y बराबर 2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ हम टेबल बना लेते हैं ना, x और y, x बराबर देखो 0 रखे हैं, 0 1 और 2, तो y बराबर देखो हमें कितना मिला है माइनस 2 और फिर 0 और फिर 2, यह वैल्यू मिल गया। देखो पहले समीकरण से यह पहला टेबल हमें ज्ञात हो गया। अब दूसरे समीकरण से दूसरा टेबल ज्ञात करेंगे। इसे देखो y बराबर 4x माइनस 4 या फिर इस समीकरण से आपने बनाना है, हाँ अपने बनाना पड़ेगा। हाँ इससे मिला है, अपने से काम है, इसी से मिला है, अभी बता देंगे।
फिर देखो यहाँ x बराबर हम 0 रख रहे हैं, x बराबर 0, तो y बराबर क्या मिलेगा 4 गुणे 0 माइनस 4, या y बराबर -4। दूसरा x बराबर 1 ले लो, तो y बराबर 4 गुणे 1 माइनस 4, या फिर 4 इकाई 4 माइनस 4, या y बराबर 0। दूसरा x बराबर 2, तो y बराबर 4 गुणे 2 माइनस 4, या फिर 4 दूना 8 माइनस 4, या फिर y बराबर 4। दूसरा टेबल बना लो, यही बना लेते हैं दूसरा टेबल। x और y, x बराबर देखो हमने 0 लिया था, तो y बराबर -4, 0 पे -4 और 1 पे 0 और 2 पे 4, 2 पे 4, ठीक है। ये देखो पहले समीकरण से हमें पहला टेबल मिल गया, दूसरे समीकरण से दूसरा टेबल मिल गया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। या 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। देखो इस तरह आपको मिल गया है। देखो पहला इसको बना लेते हैं, x बराबर 0 पर -4, x बराबर 0 और y बराबर 4, तो यहाँ जाएगा ये पहला पॉइंट। सही इधर नहीं जाएगा, किधर इधर उधर कहाँ जाएगा, y तो हमारा माइनस से जाएगा ना, अरे 0 यहाँ x 0 हो गया और y 4 कहाँ जाएगा -4। फिर दूसरा देखो 1 पर 0, x बराबर 1 ले लो, y बराबर 0, यही दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो 2 पे 4, x बराबर 2 ले लो और y बराबर 4, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ। अब तीनों पॉइंट को मिला दो, देखो यह पहला पहले भी देखा, दूसरा देखो x बराबर 0 y बराबर -4, यानी 0 पे -2, यही है। 1 पर 0, x बराबर 1 लेंगे और ये दूसरा पॉइंट। तीसरा 2 पे 2, 2 पे 2 आया था ना, 2 पे क्या हो सही है, 2 पे 2, x बराबर 2 तो y बराबर भी 2, ये दूसरा पॉइंट। अब तीनों पॉइंट मिला दो, देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक। अब बोलो किस सिस्टम में प्रॉब्लम, बोलो फिर से देखो। जी y का मान कैसे धरे हैं, जैसे 3 टी लगाए, एक 0 से लेकर 2 तक, वो x अच्छा हो गया इधर, और इधर y इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है, यही बात नहीं। इधर देखो, देखो ये समीकरण हमें बनाना तो दिया था, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण 1 को ले लेते हैं, उसमें x बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 वैल्यू रखेंगे x का, हमें 3 वैल्यू y का मिल जाएगा। देखो x बराबर 0 रखने पर देखो ये y बराबर -2, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 0, x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना मिल गया, 2। तो ये हमें पहला टेबल मिल गया। इसको आगे नहीं बनाएंगे, 2 3 4 बढ़ा सकते हो, क्या जरूरत है हमें, जब इसी से ग्राफ बन जा रहा है तो क्या अच्छा जरूरत जी, है? क्या तीन वैल्यू निकालो, बहुत है। हाँ बोलो, कोई गलत नहीं कहा दिखता है, किसी की हिम्मत नहीं है जी, ठीक से समझ आएगा। हाँ तो बिन बात लगल रहा है का, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू निकालो, ज्यादा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, ज्यादा वैल्यू निकालोगे बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए हम 3 वैल्यू निकालें। तो इससे देखो पहले समीकरण से हमें 3 वैल्यू मिला, तो ये पहला टेबल। अब दूसरे समीकरण से हमें 3 वैल्यू हमने लिखा है, तो दूसरा टेबल मिल गया। अब दोनों टेबल से हमने 2 लाइनें खींच दी, ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार, ठीक है ना। उतार उतार उतार, अच्छे से जी। हाँ बोलो। वो जो समीकरण है पहला रखेंगे इस लाइन में, जैसे x का मान 0, फिर दूसरा समीकरण है जो
उसको भी इसी में रखेंगे। अच्छा समझ तर्जमा करो। बतियाओ ना तो से मतलब तुम बतियाओ तो लगा बताइए बस। बतियाओ तो ना प्रश्न नहीं चले जी प्रश्न नहीं चलेंगे तो तुमको अच्छे समझ में आएगा। सर जी एक घर एक दिन लगा दो कि अच्छे से समझ नहीं आ जाए तो लगाते हैं हाँ लगाएगा कहाँ लगाते हैं तो फिर बाकी आप पहले समझाइए अब बाकी खटकाने लगे चेक करा जब तेरी चेक कर दे तू का चेक करियो करिए अच्छे से जी थोड़ा पता चला कि कितने तक अभ्यास ले आई हाँ पता है छटेंगे नहीं इसमें से बताएंगे तुमको। आप छाटेंगे सरकार छाटेगी नहीं सरकार नहीं छटेगी तो पेपर कौन बनाएगा सरकार बनाएगी। तब सरकार को पता है कि आप कौन छाटे हैं नहीं सरकार ने जारी किया कि एक चैप्टर पढ़ना है बस 30% काट के सिलेबस जारी किया। मेरे मोबाइल में तो है कौन छोड़ना है कौन पढ़ाना है। तब वही सरकार का अरे जी टीचरों के लिए भेजा गया है कि आप यही पढ़ाइए और जो छोड़ना है वो भी दिया है। हाँ तब तो दिया और क्या दिक्कत है तो तुमको? ये दिक्कत हम है वैसे ही पढ़ा रहे हम हैं। छोड़ेंगे आप सरकार की दूसरा छोड़ने के लिए करें आप दूसरा कुछ छोड़ेंगे हम कहीं दूसरा से छोड़ेंगे हम यही इसी तो लिस्ट से छोड़ेंगे ना जो हमको मिला है जी अपने मन से जो छोड़ना हम बताएंगे। सही सर कहाँ गई ना कुछ पूछ लो बोले संजय साहब भी है अंकित बात भाई दबंग में संतोष दा दोस्त ये वाला साड़ी में जी तो ये एक्स्ट्रा वाला जीरो हाँ इसमें जीरो देखो पहली बार जीरो रख देते हैं एक्स और जीरो तो वाई बराबर -4 एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर 0 एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 4 दूसरा टेबल मिल गया। ऐसा तो काली का तो गल ना जी रामजीत मास्टर साहब के जान नहीं नहीं तो कहाँ के हाँ नहीं वो आपको जानते हैं हाँ उसको जानते हैं मुझे तो नहीं पता। नहीं मिले थे एक दिन बता रहे पढ़ा तो मैंने ना हमसे कहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो तो डेली अच्छा के राम पढ़ावत यो दे का अच्छा पढ़ाते हैं मुझे जानते अच्छा रामजीत जो परिवार के टीचर रामजीत सर जी हमारे बहुत दबाई वो मैं मैं ना सर जी कोई आले ना जो 3 बार सब चेंज बनी नहीं रामजीत सर जी नहीं वो मेरे जाने के बाद हाँ एक दिन ऐसे मैं तो इलाहाबाद चला गया। आशीष रहने दे वो रहने पिनासी से ना पिंजन से जी ने 3-4 टेप सब बदला कोई पढ़ा नहीं पाया मेरे वो जाने के जाना बाद। था ना सही तरीके में जाता है तो कुछ ना उस समय उस साल किताब खत्म नहीं हो पाई जब मैं चला गया। क्यों सही आवाज देख के पढ़ो बस ना बहने लगी बात जेन से जी जेठ है वे सही को कहे उधर गलत है सही ना अब यहाँ का तो आई ना जाई का हम सोचा जी ये भी आसान ये भी आसान ये भी आसान चैप्टर क्लोज एक प्रश्न था चैप्टर क्लोज है तब तो 1 महीना में कई बार हम लोग दोहरा देंगे ऐसा पढ़ाना होगा तो है कि नहीं। ना जी एक किया मैं कि कतो देख दाख के लगा दे ये भी तो ऐसा ये भी ऐसा सब तो आसान है चलो चैप्टर क्लोज तुम लोग कर लेना
स्कूल खुलेगा चांद कुछ उम्मीद है? अब सितंबर में, अरे अगस्त तक तो नहीं खुलेगा। ठंडिया में तो मरीज बढ़ रही है, 3 लॉकडाउन लगी। जल्दी हम आगे चलें। नहीं तो सर, लोग तेजी से काम करो यार, ऐसे तो लोग बात करते हो, तो तेजी से करो, वीडियो लंबा हो जाता है। वैसे हमारा वीडियो हम देखते हैं 20-21 लोग डेली देखते हैं, उस पर दिखाता है। हाँ 20-21 लोग देखते हैं, डेली देखते हैं, ज़्यादा लोग तो नहीं देखते हैं, हम भी लेकिन देखते 20-21। वो देख सुबह में वीडियो डालते हैं क्या? हाँ सुबह 5 बजे। वो कौन सा वीडियो रहता है? कौन सा वीडियो रहता है? हाँ यही, मतलब आप कभी तुरंत डाल देते हैं? नहीं, आज जो पढ़ाएंगे ना, हाँ, कल सुबह डालेंगे। अच्छा आज नहीं, आज डाल दिए, आज कल वाला डाल दिया आज। वही पूछ रहे हैं। उस पर नंबर लिखा होगा, सीरियल वाइज देखना ना, 15-16 नंबर लिखा होगा। तो ये ऐसा जब पहले पढ़ा रहे थे जैसे ऐसे रिकॉर्ड हुआ कुछ एक बार डाल देते थे आप, हाँ इससे तुरंत जब आप सुबह सुबह डालो। हाँ बढ़िया नेट चलता है सुबह। उस पर नंबर इसीलिए लिख दिए, आगे पीछे ना हो। 16 वीडियो हो चुका है। और अपना फोटो दूसरा लगाते हैं। फोटो तो अपने से बदल सकते हैं, फोटो सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। मिटा दिया था सर ये नहीं ठीक है क्या फोटो? नहीं रे सब मत बात मोदी चलो देखो उदाहरण नंबर 5 देखो। समीकरण x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0 और 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 युग्म का आलेख खींचिए। वही ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। इस प्रकार खींची गई रेखाओं x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। कुछ अलग टाइप का है, बिल्कुल आसान है। ठीक, पहला समीकरण जरा बोलो हमें तो। x माइनस वाई प्लस 2 x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल बराबर 0। दूसरा समीकरण बोलो। 4x माइनस वाई 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। देखो पहले समीकरण से हमें पहला टेबल मिलेगा, दूसरे समीकरण से दूसरा टेबल मिलेगा। ठीक है, पहले देखो रख लेते हैं x 0 रखो पहले। तो पहला समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो क्या मिलता है। x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। x बराबर 0 रखो तो बोलो क्या मिलेगा। 0 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 या माइनस वाई बराबर, ये देखो प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, माइनस माइनस प्लस वाई बराबर। सर आप 0 माइनस वाई क्या होगा? 0 से वाई घटाएं क्या होगा? कहाँ x बराबर 0 से वाई घटता है क्या? 0 कोई संख्या है? 0 तो कहीं नहीं घटता है। मतलब 0 का मान दे रहे हैं ना, x का मान दे रहे हैं 0 ना। 0 हो गया तो 0 मतलब कुछ नहीं जी फिर सर। बचेगा माइनस वाई, तो माइनस वाई था और ये प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2, माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, यानी वाई बराबर 2 हमें मिल गया। अब दूसरा रखो तो x बराबर 2 रखो, देखो क्या मिलता है। 2 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 या माइनस वाई बराबर, ये देखो प्लस 2 इधर प्लस 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 4, माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 4। ये वाई का वैल्यू तीसरा वाले रखो तो x बराबर माइनस 2, तब देखो क्या मिलेगा। माइनस 2 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, वाई बराबर 0। टेबल बना दो इसका। सर माइनस 2 फिर रखें x बराबर 0 रख दिया, फिर हमने x बराबर 2 रखा, फिर माइनस 2 ले लो। एक रखने से कोई फायदा नहीं था, रख सकते थे लेकिन 2 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। x भाई x रखेंगे वाई स्वागत आएगी।
सर 0 हम लोग कैसे 2 करेंगे? माइनस 2। देखो x बराबर 0 पर y बराबर 2, x बराबर 2 पर y बराबर 4, x बराबर माइनस 2 पर y बराबर 0। ये पहला टेबल। अब दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस y माइनस 4 बराबर 0। x बराबर 4 रखो तो, सॉरी x बराबर 0, तब देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 0। देखो माइनस 4 इधर आएगा, प्लस 4 मिलेगा, माइनस y बराबर 4 या y बराबर माइनस 4। दूसरा वैल्यू देखो तो, x बराबर 0 रखा था हमने, अब आगे रखो 1। सर इसमें 2 रखेंगे। 2 रखना चाहते हो? नहीं क्या मेरे से कुछ है क्यों? हम 2 रखेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। रहेगी। गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा तुम लोग को ग्राफ बनाने में बड़ा बनाना पड़ेगा। 2 रखोगे तो यहाँ 4 8 हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, आगे देखो x बराबर 0 रख लिया हमने, अब रखो, कितना रखोगे? 1 रख लो, x बराबर 1, तो यह हो जाएगा 4 गुणे 1 माइनस y माइनस 4 बराबर 0। ये देखो माइनस 4 या प्लस 4, 4 इकाई 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y बराबर 0। अगला देखो x बराबर 2 रखो तो कितना मिलेगा? 4 गुणे 2 माइनस y माइनस 4 बराबर 0। 4 दूना 8, देखो 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 माइनस y बराबर 0, या फिर माइनस y इधर आएगा, प्लस y बराबर 4। अब देखो दूसरा टेबल, x और y। x का वैल्यू देखो 0 1 2 1 2 0 1 2। x बराबर 0 पर y बराबर माइनस 4, x बराबर 1 पर 0, x बराबर 2 पर 4। ये बन गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, चलो पहले टेबल से पहली रेखा खींचो। x बराबर 0 पर y बराबर 2, यानी 0 और 2, यही है 0, y बराबर 2, पहला पॉइंट। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट 2 पर 4, x बराबर 2 और y बराबर 4, यही है दूसरा पॉइंट। तीसरा है माइनस 2 पे 0, देखो यह x एक्सिस है, इस पे माइनस 2, यही है माइनस 2 और 0, ये नहीं है तुम्हारा। तीनों पॉइंट मिला दो, ये पहली रेखा। दूसरे टेबल से दूसरी रेखा 0 पर माइनस 4, x बराबर 0 y बराबर माइनस 4, ये पहला पॉइंट। 1 पर 0, x बराबर 1 y बराबर 0, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा 2 पर 4, x बराबर 2 और y बराबर 4, ये तुम्हारा। अब इसको मिला दो, ये दूसरा। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल पूछा है, जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक, इतना उतारो तब आगे चलते हैं। यह क्षेत्रफल बता देते हैं, देखो नाम दे देते हैं ए बी सी। देखो ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2। देखो आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो 1 खाना 2 3 है 3। देखो ऊंचाई कितनी है, यही ऊंचाई है 4 का 4, 2 इकाई 2 2 दूना 4 2 3 6 यूनिट।
हम क्या वाला कब इसका तो उतारो। ये आवाज ये बोलो किस सिस्टम में दिक्कत बोलो उतारो। बता दो दिक्कत है, ये सूत्र नॉट देगा। हाँ ये सूत्र तुमको बताए हैं 1/2 आधार क्लोज साइडों में बताए। भूल गए ऐसे भूल गए तो याद है, आ गया ना याद, बस उतारो। एक आधार से सूत्र में नहीं याद रहेगा चाहिए, याद कर बच्चे ठीक। हां बोल रहे हैं सॉरी लक्ष्मी हाँ उदाहरण नंबर 5। चलो जो है तो वो चलो x बराबर अरे सही फिर से रिकॉर्डिंग वीडियो था ना, y बराबर 0 वहां पे वैसे ही ये है फिर से वीडियो बन का है दूसर का। नहीं नहीं वही आज यहाँ 35 मिनट क्या कहते तो x बराबर -2 y बराबर 0 वहां पे किए हैं जहां पे a लिखे हैं ये पर हाँ हाँ तो सर 0 का मतलब 0 से सीधे कर दिए हैं तो क्या कर रहे हो x बराबर -2 लिखे हैं यहाँ पे कहाँ -2? ये -2 बराबर और y बराबर 0 है y बराबर 0 है। हाँ आप ये हाँ देखो इसको x बराबर -2 यही है, देखो -2 0 0 यही है 0। कैसे हाँ 0 तुम जाकर ग्रामर पढ़ो ठीक है। ऐसे क्या इसलिए क्योंकि ये नाम बहुत अच्छे तरीके से बताया था हमने। देखो क्यों बता रहे हैं, ये बात मत करो। देखो यह एक्स एक्सिस है, इस पे देखो इसके इधर सब 1 2 3 4 5 पूरा मिलकर चला जाएगा ठीक है। और इस रेखा पर y हमेशा 0 रहेगा। इस पर तुम कहीं भी जाओगे x बराबर 2 मिलेगा, लेकिन y बराबर क्या है 0 है। यहाँ हर जगह y बराबर 0 मिलेगा। और इधर देखो x बराबर सब माइनस रहेगा और y बराबर 0 होता है। इसके बाद देखो इसके इधर जितना जाएंगे यह y है, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है। और y एक्सिस पे जितना जाओगे सब तुमको y बराबर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3। लेकिन इस रेखा पर x बराबर हमेशा 0 मिलेगा। इस पे x 0 मिलेगा और इस पे भी x 0 मिलेगा, लेकिन y बराबर 1 2 3। अब देखो इस पे y बराबर क्या है 0 है और x बराबर -2 यानी -2, 0 यही हमारा पॉइंट है ठीक है ना। ये सब पुरानी चीज आज पूछ रहे हैं। सही पुरानी चीजें भुलाए बता लो माना दो क्यों नहीं हो रहा है उधर याद है। उतार ले दिए और समझे ये बात नहीं थी। वो कुछ पूछे लास्ट में मीटिंग या का नहीं बात करते हैं। चलो माइनस बोलो वहाँ पर 0 माइनस पर y लिखे हैं फिर उसके नीचे क्या है प्लस y है कहाँ 0 x बराबर 0 फिर 0 माइनस y +2 बराबर 0 है तो y बराबर प्लस y हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया जी। देखो मैं बता रहा था तुम बात कर रहे थे ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ ये इसने तुम जबरदस्ती बता रहे हो। देखो नहीं देखो -y प्लस 2 इधर आएगा तो -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 -y माइनस प्लस किया गया। बताते हैं तो बात करते हो। जी सर जी बात कर हमें तब क्या आवाज नहीं आवाज नहीं। तो अब हम मत ना चलिए ये बहुत सिखा रहे चल इसमें -2 भी रखेंगे अपन से संजय हाँ छुट्टी मिला तो एक बात करो हमने आगे काले ये हमने काले
इधर का बेटा क्या जी ऋषभ हाँ इधर का बेटा हो गया बेटा यार मत यार आगे ले अब आप करेगा दांत में ले तो पीछे स्टार्ट करिए आपको लिखा कर दीजिए ये 3 गुणे 4 5 और पर बोलना मत 3 गुणे 4 1 बटा 2 गुणे 3 गुणे 4 1 मान बेटा ने बोलो ऋषभ कोई प्रॉब्लम क्या है? हाँ सर 1 बटा 2 गुणे 3 गुणे आधार 4 दो चाहिए आधार का मान है 3 और 4 तो 2 इकाई 2 2 दूना 4 2 इकाई 6 आधार और ऊंचाई का मान दिया है यहाँ देखो दिया है ये आधार है देखो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है ए बी के बीच की दूरी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 3 है और देखो ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितने पॉइंट तक गया 4 तक देखो यहाँ से यहाँ कितना है 4 तो ऊंचाई हो गई यही ऊंचाई है देखो तुम्हारी तो 4 तक थी इसलिए 4 लिखे हैं। नीचे रह सकते नीचे रह सकते अब नीचे कहाँ है? त्रिभुज तुम्हारा यही बना है ना तो हम इसी पे ले जाएंगे नीचे कहाँ जाएगा नीचे हमारा त्रिभुज तो नहीं बना है चलो पहला प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली ध्यान से देखो पास में ध्यान से प्रश्न पढ़ो नहीं तो पूछाएगा जाएगा नहीं देखो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था ठीक है इससे हमें पहला समीकरण मिलेगा देखो इस समय अगर तुम्हारी ऋषभ जी सर तुम्हारी इस समय आयु 17 वर्ष है 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु कितनी होगी 50 बोलो 10 वर्ष होगी कैसे पता चला क्या किए हो 7 घटा दिए अगर पहले की बात की जाएगी तो क्या करोगे 7 घटा दोगे और अगर 7 वर्ष बाद की बात की जाएगी तो 7 जोड़ दोगे ठीक है तो पहले देखो इसे हम मान लेते हैं आफ्ताब की आयु बराबर आयु बराबर कितना x वर्ष 7 आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y ठीक है आफ्ताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व तो क्या करेंगे दोनों में से 7 घटा देंगे 7 इसमें से घटेगा तो उसकी पुत्री में से भी कम होगा ठीक है
तो देखो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। ठीक है, पिता कह रहा है कितने गुना था वो, कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी उसका जो पिता है अपनी पुत्री का 7 गुना है। 7 गुना तो छोटे वाले में गुणा करेंगे बड़े वाले में, बोलो। बड़े हो गए छोटे अरे जी ये पिता है और यह पुत्री है, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो छोटे वाले में 7 का गुणा करें या बड़े वाले में? बड़े वाले। बड़े वाले में करोगे और बड़ा हो जाएगा। अरे सर छोटे छोटे वाले वाले में- बराबर रहूंगा। अरे जी बराबर नहीं है, बराबर तो लिखा गया है कि 7 वर्ष बाद ही बराबर होंगे। ठीक है, 7 वर्ष यानी 7 गुना है, 7 गुना तो छोटे वाले में 7 का गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 7। ठीक, इससे देखो समीकरण मिला लेंगे, x माइनस 7 बराबर 7 इकाई 7y माइनस 49, यह माइनस 7 इधर आएगा प्लस 7, तो यह हो जाएगा x बराबर 7y माइनस 49 प्लस 7, या फिर x बराबर 7y माइनस 42। समीकरण नंबर 1, ये देखो हमें समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक, देखो दूसरी शर्त में क्या करा है, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या है, एक तरफ पिता की आयु और एक तरफ पुत्री की आयु, कितने वर्ष बाद, बोलो 3 वर्ष बाद। देखो 3 वर्ष बाद तो क्या करेंगे, दोनों में 3 जोड़ देंगे, प्लस 3 प्लस 3 बराबर कितने गुना हो जाता है, 3 गुना, इसलिए 3 का गुणा, तो ये देखो मिलेगा x प्लस 3 का गुणा y में 3y प्लस 9, 3 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, x बराबर 3y प्लस 9 माइनस 3, या फिर x बराबर 3y प्लस 6, यह समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2। अब इससे 3 वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखो क्या मिलेगा, समीकरण 1 यही है, x बराबर 7y माइनस 42। देखो y बराबर इसमें रखो तो कितना रखोगे, 5 6 7 7 5 35, 7 रखें क्या, 7 7 49 हो जाएगा, 49 7 ही रखो, x बराबर रखो, y बराबर 7 रखते हैं, y बराबर 7, तब देखो x बराबर क्या मिलेगा, 7 इंटू y बराबर 7 माइनस 42, तो ये मिल जाएगा 7 7 49 माइनस 42, या x बराबर 49 में से 42 हटाओगे तो 7। ठीक है, देखो x बराबर 7 तो y बराबर 7, अब x बराबर y बराबर कुछ कितना रखा जाता है, 8 रख दो, y बराबर 8, तो x बराबर देखो कितना मिलता है, 7 गुणे 8 माइनस 42, 7 8 56, 56 माइनस 42 हटाओ तो 6 में से 2 गया 4, ये 14, x बराबर 14। दूसरा ले लो, 6 भी रख लेते हैं, है ना, y बराबर 6 रखो तो क्या मिलेगा, x बराबर 7 गुणे 6 माइनस 42, या फिर 7 6 का 42 माइनस 42, x बराबर 0। ये देखो हमें पहला टेबल मिल गया। एक्स वाई, देखो x बराबर हमें क्या मिला है, 7 मिला है, फिर 7 14 और फिर 0, x
y बराबर 7 8 6 7 8 6 इतना उतारो, फिर दूसरा समीकरण क्या है उतारो। कहीं दिक्कत तो नहीं समीकरण बनाने में? कहाँ? वो y बराबर 7 रखे हैं, y बराबर 8 6। हाँ, अपने मन से लेना है, अपने मन से ऐसे लेना कि वैल्यू रखने पर दशमलव में ना आए, ठीक है, और बहुत बड़ा भी ना आए। देखो दशमलव में पूर्णांक है, ठीक, और कुछ रखते तो दशमलव में आ जाता है, 1 2 रखते दशमलव में आता है। ऐसा रखना कि मैं दशमलव में ना मिले, उतारना। कैसे इसमें 10 में आ जाएगा? जैसे 2 रखेंगे, रख के देखो। ऐसे 14 में से जैसे जैसे वहाँ 2 रखेंगे, 4 रुपये वायु जगह 2 रखेंगे, जैसे 7 गुणे 2 7 2 14, हाँ, ठीक? 14। और 42 में से 14 घटाओगे सही तो बस वो 28 आएगा। 28 आएगा। दशमलव नहीं आएगा, लेकिन 28 हमें बनाने में काफी बड़ा है, इसलिए हमने किया, देखो छोटा आ गया है कि नहीं, छोटा लाने के लिए, या तो दशमलव आ जाएगा या बहुत बड़ा आएगा, तो उतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, ठीक थोड़ा सा है। 10 में आएगा तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? उसका भी बन जाएगा, जैसे 4.5 आता है, 4 और 5 के बीच में होगा, आएगा वो भी आएगा, पहले इतना बता। लिखो सवाल लगा लो, फिर इसका आई बस चलिए, आज मीटिंग है मेरी सर, यहाँ मीटिंग मत करो, मीटिंग करो चलिए, वो घर में चलिए, बहुत अच्छी मीटिंग वाला है। कितना दिक्कत हुआ मुझे? जल्दी धरना। देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखो क्या मिला, x बराबर 3y प्लस 6, चलो रखो, तो y बराबर -1 रखो, तो देखो क्या मिलेगा, x बराबर 3 गुणे -1 प्लस 6, या फिर -3 प्लस 6, या x बराबर 3, छुड़ा दी, ठीक है। देखिए अरे क्या भाई हाथ ये बोले तो पहले ऐसे बोलो
देखो x बराबर 3 मिल गया। अब y बराबर -2 रखो। x बराबर 3 गुणे -2 प्लस 6, या फिर देखो 3 दूना 6 -6 प्लस 6 यानी x बराबर 0। अब y बराबर -3 रखो तो -3 हाँ -3, तो क्या मिलेगा x बराबर 3 गुणे -3 प्लस 6, या फिर 3 3 का 9 -9 प्लस 6, या x बराबर 3 -3। ठीक है, अब दूसरा टेबल बना लेते हैं। सर माइनस क्यों रख रहे हैं? हाँ उसमें सब में y बराबर प्लस रखते ना तो और बड़ा हो जाता, प्लस रखते जुड़ जाता तो 16 17 हो जाता, जबकि 16 17 के लिए हमें थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसे देखो दूसरा टेबल। अरे जी मैथ है, इतना दिमाग तो खर्च करना ही पड़ेगा। तुम सोचो पूरा जब आएगी कुछ दिमाग ना यूज करना पड़े तो कैसे बात बनेगी। चलो देखो कितना है, x बराबर 3 पर -1, 3 -1, यहाँ देखो 0 पर -2, 0 पर -2, और यहाँ देखो -3 ठीक। चलो ग्राफ खींचते हैं। देखो 0 ये देख लो, नहीं बनाना नहीं था उस ग्राफ। भाई तो हर चीज़ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखो इधर प्लस है, ठीक इसके इधर क्या होगा माइनस, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, देखो इसके इधर सब माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। एक बात मत करो, देखो पहला पॉइंट इसी को ले लेते हैं, है ना, 7 तक है, 7 में उठाए नहीं है क्या, 14 भी है जी, बड़ा थोड़ा बनाना पड़ेगा। 14 आ गया, 14 भी था जो कहाँ से लाए? 14 सही है, 8 ले ले पे 14 नहीं, यहाँ पे बड़ा ले लेना फालतू का, 14 बड़ा कितना है, अरे 8 इसी बड़ा देते हैं ना, 8 से 56 और 42 में घटावे का है। देखो 14 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो देखते हैं। 14 ठीक है। तेरह 14, इधर भी 14 ही बनाना है। एक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 बस 14 इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 12 13 बस इधर भी कुछ से आगे बढ़ा वो कहा था बाकी पीछे चलो देखो ग्राफ बनाओ देखो x बराबर 7 पर y बराबर 7 x बराबर 7 y बराबर 7 यही है पहला पॉइंट। दूसरा 14 पर 8 x बराबर 14 है और y बराबर 8 यही है 7 के ऊपर 8 यही है। अगला देखो 0 पर 6 x बराबर 0 y बराबर 6 9 पे बात कर ठीक है। अब देखो तीनों को मिला दो 10 भागा दूसरा देखो दूसरा टेबल 3 पर -1 x बराबर 3 y बराबर -1 यही है ये पहला पॉइंट। दूसरा 0 पर -2 0 पर -2 और -3 पर -3 वही बीच में। अब तीनों पॉइंट को मिला दो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो स्केल से मिलाओगे सीधा मिलेगा उतार इतना काम करेंगे ठीक है। पहला प्रश्न है प्रश्न सही टाइम बहुत ज़्यादा हो गई 1 घंटा 10 मिनट इसमें 12 1 घंटा 1 1 मिनट बंद कर दी सर हाँ, बंद कर देते हैं। 1 घंटा 1 मिनट तो हुआ है यही सवाल सवाल के बाद 10 रहा है 1 घंटा दूर होकर के देखना